दक्षिण लेबनान में इजरायल की बमबारी की एक और बड़ी खबर यह कि दक्षिण लेबनान में ब्राशीत में एयर स्ट्राइक की गई है। विस्फोट में कई आर्म्ड व्हीकल्स कैसे तबाह हुए देखिए। हिजबुल्लाह की गाड़ी आग का गोला बनी। अब लेबनान के बिंत जबील इलाके में बमबारी की तस्वीर। इजरायल का यह आर्टिलरी अटैक शहर के बाहरी इलाके में गोले दागे गए हैं। तो इजरायल की लगातार हो रही स्ट्राइक की तस्वीरें तायर शहर से भी सामने आ रही हैं और कैसे गोले दागे गए ये देखिए तस्वीर। हर तरफ काले धुएं का ये गुबार और लेबनान के बिंत जबील इलाके में जोरदार बमबारी। तेज होती स्ट्राइक से साफ है कि हिजबुल्लाह के गढ़ को तबाह कर रहा है आईडीएफ। और आईडीएफ के ऑपरेशन के बारे में खबर यह कि अब नबाहती, कफर और तिबनत में बमबारी को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह की मिसाइल साइट को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही टनल नेटवर्क पर बंकर बस्टर बॉम्ब दागे गए हैं। 24 घंटे में आईडीएफ की 17 टारगेटेड स्ट्राइक। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह को यह बड़ा झटका है। ईरान की धमकी, लेबनान में हमले नहीं रुके तो फिर जंग, फिर से युद्ध। अब आईडीएफ के ऑपरेशन की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वेस्ट बैंक के नबलस में आईडीएफ के एक्शन की वो तस्वीर अब आपके सामने, जहां अल एन कैंप इलाके में गोलीबारी हुई। अब इजरायल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को लेकर खबर यह है कि बॉर्डर के नजदीक मिसाइल लॉन्च साइट और वेपन डिपो को तबाह किया गया। ईरानी फंड से बनाया गया टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि इजरायली विदेश मंत्रालय के एक्स हैंडल पर इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है जहां ईरानी फंड से कैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं और कैसे अगले टारगेट तय हो रहे हैं। एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। फिलहाल हिजबुल्लाह का ये सुरंग चक्रव्यूह है क्या? लेबनान में बॉर्डर के पास सीक्रेट टनल नेटवर्क को लेकर दावा किया जा रहा है, जहां उत्तरी इजरायल सीमा के पास खतरनाक सुरंग और पहाड़ों के नीचे मिसाइल लॉन्च साइट, साथ ही वेपन डिपो। इसके अलावा इजरायली बॉर्डर के पास कई अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स हैं। ईरान की मदद से टनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, यही रिपोर्ट में दावा किया गया। हालांकि सुरंग में कम्युनिकेशन सेंटर के साथ साथ सर्विलांस सिस्टम भी मौजूद है और ये इजरायल फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। अगली बड़ी खबर यह है कि डील पर भ्रामक बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं और यह ईरान ने साफ कर दिया। ईरान के संस्कृति मंत्री अब्बास सालेही का यह आरोप है। कूटनीतिक फेज में भी नहीं सुधरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हर दिन भड़काऊ बयान देते हैं ट्रंप। जंग से लेकर कूटनीतिक फेज तक ट्रंप का बर्ताव नहीं बदला। तो डोनाल्ड ट्रंप के बर्ताव को लेकर ईरान की तरफ से एक और बड़ा बयान कि कूटनीतिक फेज है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बर्ताव नहीं बदला है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयानों को देखते हुए ईरान ने यह बयान दिया है और यह ईरान के संस्कृति मंत्री सालेही के आरोप है कि भ्रामक बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि यूएस इजरायल में मतभेदों से बढ़ती दरार को लेकर खबर है। ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ हमलों की जानकारी दी, नेतन्याहू की तरफ से एक आ गया और यूएस को सिर्फ वॉर प्लान बताया गया। दुश्मन पर रहम नहीं करेंगे, नेतन्याहू का बयान, हिमाकत करने का मौका नहीं देंगे। फिलहाल यूएस इजरायल में दरार और मतभेदों की दीवार। खबर यह है जहां नेतन्याहू ने क्या ऐलान किया है और उसके मायने क्या हैं, क्योंकि ट्रंप को सिर्फ हमले की जानकारी दी, नेतन्याहू ने यह साफ कहा, जबकि अमेरिका इजरायल में बढ़ती दरार को देखते हुए इस बयान का बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि यूएस को सिर्फ वॉर प्लान बताया गया है। यह नेतन्याहू साफ कर रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू में कोई मतभेद नहीं है। इस बयान के जरिए नेतन्याहू यह भी कह रहे हैं कि दुश्मन पर पहले अटैक किया है और इजरायल की आक्रामक रणनीति का ही यह अटैक नतीजा है। इस बीच नेतन्याहू ने यह भी कहा कि दुश्मन को पहले हमले का मौका नहीं दिया, डर को भुलाकर ही ये जंग की गई है। हालांकि नेतन्याहू जिस स्तर पर अभी फिलहाल हमलों को अंजाम दे रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका असर क्या डील पर पड़ेगा, इसको लेकर कई बड़े सवाल। मिसाइल क्षमता पर ईरान अड़ा हुआ है। ये एक और आज के हालात में खबर बड़ी इसलिए क्योंकि मिसाइल ना होती तो गाजा बन जाता ईरान और ईरानी राष्ट्रपति का अमेरिका इजरायल पर यह बड़ा प्रहार है। आपको बता दें, मिसाइलों से ही दुश्मन को खदेड़ा। ईरान ने यह साफ कहा, घुटनों पर आए अमेरिका और इजरायल।
तो डील से बाहर मिसाइल, क्योंकि पेज़ेश्कियान की चेतावनी क्या है और इस चेतावनी के जरिए संकेत बैलिस्टिक मिसाइलों पर समझौता नहीं। साफ है कि मिसाइल प्रोग्राम को ईरान जारी रखेगा। पेज़ेश्कियान के इस बयान से ये साफ है और मिसाइलों के मुद्दे पर ईरान झुकने वाला नहीं है। मिसाइलों पर कभी डील नहीं होगी, पेज़ेश्कियान ने यह चेतावनी में साफ तौर पर कह दिया है। और इस बीच एक और सबसे बड़ी बात, जहां ईरान अपनी शर्तों के साथ ही लगातार कर रहा है बात, और इस बीच रक्षा क्षमता से भी किसी तरीके का कोई समझौता ईरान नहीं करेगा। जंगी तैयारियों को ईरान और धार देता रहेगा। हालांकि गाजा की तरह तबाह हो जाते पेज़ेश्कियान की इस चेतावनी में इस बयान का मतलब समझिए, क्योंकि मिसाइलों से ही जवाबी हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, पेज़ेश्कियान ईरान अपनी उस तैयारी को और धार दे रहा है, क्योंकि ईरान की अभी तक की तैयारी के बलबूते ही वो मिसाइलों से जवाब दे चुका है। अब खबर रूस यूक्रेन युद्ध की।